स्वागत है। क्या आपने कभी छुई मुई के पौधे को छुआ है और देखा है कि वह सिमट कर झुक जाता है? या जब एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ हमेशा मिट्टी की ओर नीचे जाती है, जबकि तना ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है। पौधे अपने वातावरण के प्रति इतनी सटीक प्रतिक्रिया रासायनिक संदेशवाहकों के कारण देते हैं, जिन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। आइए 5 प्रमुख पादप हार्मोनों से परिचय करें। सबसे पहले है ऑक्सिन। यह वृद्धि का हार्मोन है। जब पौधे के एक तरफ प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन छायादार भाग की ओर चला जाता है और वहां की कोशिकाओं का दीर्घीकरण कर देता है। परिणाम स्वरूप तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ऑक्सिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जड़ों को नीचे की ओर और तनों को ऊपर की ओर बढ़ने में भी सहायता करता है, जिसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद आते हैं जिब्रेलिन। ये हार्मोन कोशिकाओं को दीर्घीकृत करते हैं, जिससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। ये सुप्त बीजों को सक्रिय करते हैं और अंकुरण को प्रोत्साहित करते हैं। फिर है साइटोकाइनिन। नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये फलों और बीजों जैसे तीव्र वृद्धि वाले भागों में अधिक सक्रिय रहते हैं। ये पत्तियों में वृद्धावस्था को भी देर से आने देते हैं, जिससे वे अधिक समय तक ताजी और सक्रिय रहती है। कुछ हार्मोन वृद्धि को रोकने का कार्य भी करते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल। इसे अक्सर तनाव हार्मोन कहा जाता है। यह पौधों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करता है, जैसे जल की हानि रोकने के लिए पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देना। अंत में है एथिलीन, परिपक्वता का हार्मोन। यह फलों के परिपक्वन को नियंत्रित करता है और पत्तियों व फूलों के झड़ने को भी प्रभावित करता है। यदि आपने कभी देखा हो कि केले एक साथ रखने पर जल्दी पक जाते हैं, तो इसका कारण एथिलीन ही है। अब आप जान गए हैं कि इन हार्मोनों के संतुलन के माध्यम से पौधे अपने वातावरण में बढ़ते हैं, अनुकूलन करते हैं और जीवित रहते हैं।